सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी आगे कहते हैं, ऋतु, अमृत, मृत, प्रमथ और सत्यानरत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय लें, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी ना करें। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शील को बीन कर शिलोच्छ वृत्ति से जीविका निर्वाह करना ऋतु है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी आयाजित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना व्रत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमथ है। वाणिज्य सत्यानरत है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। शम, दम, तप, शोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत प्राणयता और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी ना करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखें, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें, विनय, इंद्रियां, संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोलें, अपने कर्तव्य में सावधान रहें, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करें। जो लक्ष्मी जी के समान पति प्रायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज्ञ तथा चांडाल आदि अतवेद साई वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। परंतु सुलभ भोगों से ऐसा नहीं होता।
जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए।